नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं बल्कि पूरे 25 बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में, जिसमें आज की यूपी की बड़ी घटनाओं के साथ साथ मौसम विभाग पर नजर डालते हुए आम आदमी के लिए राहत भरी खबर को देखते हैं। तो घड़ी में 6 बजने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें ताकि ब्रेकिंग अपडेट की जानकारी आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आए नजर डालते हैं आज की पहली खबर पे। यूपी के आंगनबाड़ी केंद्रों में एजुकेटर की भर्ती। यूपी के सभी जिलों में आंगनबाड़ी केंद्रों में एजुकेटर नियुक्त किए जाएंगे, जिन्हें 10,313 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित किए जा रहे 10,684 आंगनबाड़ी केंद्रों में ECCE बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा एजुकेटर संविदा के आधार पर रखे जाएंगे। एजुकेटर पद के लिए वही उम्मीदवार पात्र होंगे जिन्होंने UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गृह विज्ञान में स्नातक किया हो और कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हो। उम्मीदवार की आयु 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन एजुकेटरों का मुख्य दायित्व 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना होगा। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जूनियर इंजीनियर और अन्य पदों के लिए आवेदन शुरू। रेलवे भर्ती बोर्ड ने जुलाई के अंत में जूनियर इंजीनियर सहित विभिन्न पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके बाद से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें लाखों उम्मीदवारों के आवेदन पत्र जमा हो चुके हैं। यदि आपने अब तक आवेदन नहीं किया है तो आपको बता दें कि आवेदन की अंतिम तिथि 29 अगस्त 2024 है। इस भर्ती के तहत लगभग 8,000 पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। प्रत्येक पद के लिए शैक्षिक योग्यता और अन्य जानकारी नोटिफिकेशन में दी गई है। आवेदन के लिए सामान्य और OBC श्रेणी के उम्मीदवारों को 500 रुपये, जबकि SC, ST और महिला उम्मीदवारों को 250 रुपये शुल्क जमा करना होगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है गोरखपुर कैंट वाल्मीकि नगर रेल मार्ग का दोहरीकरण कार्य प्रगति पर। गोरखपुर कैंट से कप्तानगंज के बीच रेल मार्ग के दोहरीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। गोरखपुर से वाल्मीकि नगर तक के सिंगल ट्रैक पर ट्रेनों की स्पीड में कमी आ रही थी, जिसके कारण दोहरीकरण की मंजूरी दी गई थी। अब इस प्रोजेक्ट के लिए इस साल के बजट में 150 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस कार्य के पूर्ण होने पर इस मार्ग पर ट्रेन की गति में सुधार होगा और यात्रा समय में कमी आएगी। योजना के अंतर्गत गंडक नदी पर छितौनी बगहा रेल पुल के समानांतर एक नया पुल भी बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त छितौनी तमकुही रोड नई रेल लाइन के लिए भी 10 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। UPI के बाद अब आ रहा ULI बैंकों से लोन लेना होगा आसान। RBI जल्द ही यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस ULI नामक एक नई तकनीक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा है, जिससे बैंकों से लोन लेना और भी आसान हो जाएगा। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि यह सिस्टम UPI की तरह ही फ्रिक्शनलेस क्रेडिट की सुविधा देगा। इससे लोन की मंजूरी प्रक्रिया में तेजी आएगी और खासकर छोटे रकम के कर्ज लेने वालों को बड़ा फायदा होगा। ULI के तहत विभिन्न डेटा प्रोवाइडर्स के साथ लोन देने वाले संस्थानों के पास राज्यों के लैंड रिकॉर्ड्स भी मौजूद होंगे, जिससे लोन की प्रक्रिया में भारी भरकम डॉक्यूमेंटेशन से छुटकारा मिलेगा। ये प्लेटफॉर्म खासतौर से कृषि और MSSE क्षेत्र को ध्यान में रखकर विकसित किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, बिजली बिल जमा न करने वालों पर विभाग की कार्रवाई। बिजली विभाग ने शहर में उन उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त कदम उठाया है जिन्होंने लंबे समय से बिजली बिल जमा नहीं किया है। विभाग ने इस अभियान के तहत 12 उपभोक्ताओं के बिजली मीटर उखाड़ दिए। रविवार को गुरु तेग बहादुर बिजली उपकेंद्र के मोहल्ला करौल और साबितगंज क्षेत्रों में अवर अभियंता रतन भूषण ने अपनी टीम के साथ ये कार्रवाई की। जिन उपभोक्ताओं के मीटर उखाड़े गए उनमें कुर्बान हुसैन, मोहम्मद उवैश, नीरज, शशि बीरेंद्र सिंह चौहान, जीवेश कुमार, रचना, मोहम्मद इस्लाम, ममता, सूर्यकांत, विश्वनाथ, सारिका त्रिपाठी और कृष्ण कुमार शामिल हैं। विभाग का यह अभियान लगातार जारी रहेगा और अवर अभियंता रतन भूषण ने उपभोक्ताओं को चेतावनी दी है कि वे समय रहते अपने बिल का भुगतान करें, वरना सख्त कार्रवाई होगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है यूपी के इस शहर में बनेगा हैबिटेट और कन्वेंशन सेंटर। ग्रेटर नोएडा में विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ती जा रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बनने के बाद अब यहां उत्तर प्रदेश और NCR का सबसे बड़ा हैबिटेट और कन्वेंशन सेंटर बनाने की योजना है। यमुना विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अरुण वीर सिंह ने घोषणा की है कि इस प्रोजेक्ट के लिए 2 सरकारी कंपनियां सहयोग करेगी। यमुना हैबिटेट केंद्र 25 एकड़ में और विज्ञान भवन के तर्ज पर बनने वाला कन्वेंशन सेंटर 15 एकड़ में बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए हुडको के साथ यमुना विकास प्राधिकरण का समझौता हो चुका है और आने वाले 5 सालों में 18,000 हेक्टेयर जमीन खरीदी जाएगी।
इस प्रोजेक्ट में कुल 55,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और राज्य सरकार ने 33,000 करोड़ का लोन ब्याज मुक्त कर दिया है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी के 63,364 गांवों में घरौनी तैयार। उत्तर प्रदेश के 63,364 गांवों में घरौनी तैयार करने का काम पूरा हो चुका है। स्वामित्व योजना के तहत कुल 90,573 गांवों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 10,000 गांव गैर आबाद पाए गए हैं। ड्रोन सर्वेक्षण के बाद इन गांवों में घरौनी तैयार की गई, जिसमें लोगों के परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज करवाने की सुविधा भी दी गई है। राजस्व परिषद के अनुसार अगले 3 से 4 महीनों में बाकी गांवों में भी यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद इन गांवों में राजस्व विवादों की संभावना कम हो जाएगी। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अचानक बांके बिहारी मंदिर दौरा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार देर शाम बिना किसी पूर्व सूचना के श्री बांके बिहारी मंदिर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की और ठाकुर जी की छवि को अपलक निहारते रहे। मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए मंदिर और उसके आसपास सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए थे। योगी आदित्यनाथ के साथ कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, प्रभारी मंत्री संदीप सिंह और विधायक श्रीकांत शर्मा भी उपस्थित थे। इस मौके पर मंदिर प्रबंधन ने उन्हें श्री हरिदास बिहारी फाउंडेशन की ओर से विशेष रूप से आमंत्रित किया था। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। फर्जी मार्कशीट प्रिंट करने वाला कैफे संचालक गिरफ्तार। कानपुर में छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के फेल छात्रों की फर्जी मार्कशीट बनाने के मामले में पुलिस ने एक कैफे संचालक को गिरफ्तार किया है। सौरभ शर्मा नामक ये संचालक बैरीखेड़ा का निवासी है और वह नहर में मॉनिटर, प्रिंटर और सीपीयू को फेंकने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने ये कार्रवाई गैंग के सक्रिय शातिर शिव कुमार श्रीवास्तव से पूछताछ के बाद की। इस गैंग के शातिर लोग सौरभ के एक्सेल नेट कैफे से फर्जी मार्कशीट और डिग्री प्रिंट कराते थे। इस मामले में विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी घनश्याम गौड़, प्रकाश सक्सेना और आशीष राय समेत अन्य को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, भारत और अमेरिका बनाएंगे मेगा बिजली ट्रांसफार्मर। भारत में बिजली की बढ़ती खपत को देखते हुए अब मेगा बिजली ट्रांसफार्मर बनाने की योजना बनाई गई है। भारत के पास इस प्रकार की तकनीक नहीं होने के कारण अमेरिका ने इसमें सहयोग की पेशकश की है। अमेरिकी राष्ट्रपति के सलाहकार जॉन पेडेस्टा ने भारत के बिजली मंत्री मनोहर लाल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ इस विषय पर चर्चा की। अमेरिका इस प्रोजेक्ट के लिए प्रौद्योगिकी और वित्त सुविधा प्रदान करने के लिए तैयार है। दोनों देशों के बीच हाल ही में पर्यावरण सुरक्षा और ऊर्जा खपत के क्षेत्रों में कई स्तरों पर सहयोग की शुरुआत हुई है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। लखनऊ की महापौर ने सफाई व्यवस्था पर जताई नाराजगी। लखनऊ के अलीगंज इलाके में सफाई की बदतर हालत देखकर महापौर सुषमा खरकवाल ने शनिवार को कड़ी नाराजगी जताई। महापौर ने जोन 3 अलीगंज के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि 1 साल से नाली की सफाई नहीं की गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सफाई नहीं हुई तो कर्मचारियों को गंदी नाली में डुबो दिया जाएगा। उन्होंने नगर निगम को सफाई में करोड़ों रुपये खर्च किए जाने का हवाला देते हुए सफाई कार्य में सुधार के निर्देश दिए। महापौर का गुस्सा देखकर जोनल अधिकारी ने सफाई देने की कोशिश की और कमियों को जल्द सुधारने का भरोसा दिलाया। इसके साथ ही उन्होंने अन्य इलाकों का भी निरीक्षण किया और सफाई व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, यूपी में कोतवाली पर चला बुलडोजर, एसडीएम और सीओ के बीच बहस। यूपी के खजुरिया रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान कोतवाली की बाउंड्री वॉल तोड़ने को लेकर एसडीएम सदर ललित कुमार मिश्रा और सीओ सदर अरुण कांत सिंह के बीच तीखी बहस हो गई। दोनों अधिकारियों के बीच हुई बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिस पर लोग जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अतिक्रमण हटाने के इस अभियान में कोतवाली प्रभारी संतोष कुमार त्रिपाठी भी शामिल थे और इस दौरान काफी नोकझोंक हुई। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर चर्चाएं हो रही हैं। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी में सरकारी नौकरियों का पिटारा खुला, 20,000 पदों पर होगी भर्ती। यूपी के बेरोजगारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। प्रदेश में 20,000 सरकारी पदों पर जल्द ही भर्तियां शुरू होने जा रही हैं। इनमें 10,000 बस कंडक्टर्स की संविदा पर नियुक्ति और 10,684 ईसीसी एजुकेटर्स की भर्ती शामिल है। इसके लिए रोडवेज और आंगनबाड़ी केंद्रों में पद सृजित किए जा रहे हैं। योगी सरकार ने इन भर्तियों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। राज्य परिवहन निगम भी 7,000 नई बसों का बेड़ा बढ़ाने के काम में जुटा हुआ है, जिनमें से 2,000 डीजल, सीएनजी और 5,000 इलेक्ट्रिक बसें शामिल होंगी। ये सभी भर्तियां संविदा के आधार पर की जाएंगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होने की संभावना।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस का स्वागत किया है, जिसके बाद इसे राज्य में जल्द लागू किए जाने की संभावना है। इस स्कीम के तहत यूपी के 17 लाख कर्मचारी लाभान्वित हो सकते हैं। फिलहाल यूपी सरकार केंद्र के शासनादेश का इंतजार कर रही है, जिसके आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा कि इस योजना को राज्य में लागू करना है या नहीं। इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा और वित्त विभाग की रिपोर्ट के आधार पर आगे की योजना बनाई जाएगी। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, यूपी में सोलर पार्क परियोजनाओं को मिली रफ्तार, 9 सोलर पार्क हो रहे विकसित। उत्तर प्रदेश में बिजली की बढ़ती मांग और बढ़ी हुई कीमतों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रदेश में कुल 9 सोलर पार्कों को क्रियाशील किया जा रहा है, जिनकी कुल क्षमता 3710 मेगावाट है। इनमें से 435 मेगावाट के 3 सोलर पार्क कमीशन हो चुके हैं, जबकि बाकी 6 सोलर पार्कों की बिड प्रक्रिया जारी है। ये सोलर पार्क बुंदेलखंड, कानपुर नगर, कानपुर देहात, मिर्जापुर और प्रयागराज जैसे शहरों में बनाए जा रहे हैं। इन सभी पार्कों के लिए जमीन आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही सभी पार्कों को कमीशन कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, आए नजर डालते हैं आज की पहली खबर पे।